नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर में। दोस्तों, आज है 25 जून और 25 जून से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं सभी को कवर करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स सभी एग्जामों में पूछी जाती है और ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डेली अपडेट होते हैं। टॉप आपके लिए 15 क्वेश्चन लेकर के आते हैं साथियों, चाहे आपकी आरआरबी की एग्जाम में हो या फिर एनटीपीसी की एग्जाम लगती है, एएलपी की भी लगती है, एसएससी की एग्ज़ाम लगती है 10+2 वाली, ठीक है। और जीडी की एग्ज़ामें लगती है, जैसे यूपीएससी की एग्ज़ाम होगी, एनडीए की एग्ज़ामें हो जाती है, पीसीएस की एग्ज़ामें हो जाती है। तो इन सभी में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी आते हैं। तो मैं आपको डेली बोलता हूँ, करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और जल्दी से 5 के सब्सक्राइबर अपने चैनल पर करवा दीजिए साथियों। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। निम्न में से इस दिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। तो 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है खेलों के माध्यम से शांति, एकता, स्वास्थ्य और जीवन शैली को बढ़ावा देना। विश्व भर में इस दिन विभिन्न खेल आयोजन, सेमिनार और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं ताकि लोग ओलंपिक मूल्यों से प्रेरित हो सके साथियों, ठीक है। इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अच्छा, अब आपको ये थीम बताई गई है, ठीक है। तो थीम 25 जून को कब? 25 जून को साथियों रंगीन टीवी दिवस भी मनाया जाता है। कब? 25 जून को मनाया जाता है। और अगला पॉइंट है 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस भी मनाया जाता है। इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। और 24 जून को मनाया जाता है साथियों कूटनीति महिलाओं का ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय दिग्गज को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो भारतीय दिग्गज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है सचिन तेंदुलकर जी को नियुक्त किया गया है। सचिन तेंदुलकर जिन्हें क्रिकेट के भगवान के रूप में जाना जाता है, ये रेडिट को ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यह पहल भारत में रेडिट की लोकप्रियता बढ़ाने और उपयोगकर्ताओं को आकर्षित करने के लिए की गई। सचिन का व्यापक प्रशंसक आधार और उनका विश्वसनीय छवि इस भूमिका के लिए आदर्श। रेडिट एक ऐसा मंच है जहां लोग विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं और सचिन जैसे व्यक्तित्व से इसे और अधिक प्रचार मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की गई है? और ये पॉलिसी शुरू की गई है बजाज अलियांज ने, यह राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की गई है। बजाज अलियांज ने भारत में पहली राज्यवार स्वास्थ्य सीमा पॉलिसी शुरू की, जो विभिन्न राज्यों के विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। ये पॉलिसियाँ स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और किफ़ायती बनाने में मदद करेगी। इस पहल से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी और यह भारत में स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम भी इसका रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है? तो कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है साथियों पुणे में। कहाँ पर किया गया है? ये पुणे में शुरू किया गया है। पुणे में भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा नक्षत्र शुरू की गई। यह सुविधा वैज्ञानिक अनुसंधान, डेटा विश्लेषण और तकनीकी
नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई। नक्षत्र सुपर कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों जैसे मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष अनुसंधान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में किया जाएगा। यह भारत की तकनीकी और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया गया है। निम्न में से किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई है? तो ये काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखना। पहली हाइड्रोजन चलित बसें हैं भारत की पहली शुरू की गई है। कहाँ पर शुरू की गई है? ये लेह में, जो लेह लद्दाख है, तो लद्दाख में नहीं है, लेह में शुरू की गई है। भारत में पहली लेह में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई, जो पर्यावरण के अनुकूल परिवहन का एक नया उदाहरण है। ये बसें हाइड्रोजन ईंधन से ये बसें साथियों, जो बसें हाइड्रोजन ईंधन से सील तकनीक पर आधारित है, जो शून्य उत्सर्जन करती है। ले जैसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में इस तकनीक का उपयोग भारत की हरित ऊर्जा पहल को दर्शाता है। यह परियोजना भारत को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने में मदद भी करेगी। अगला है, निम्न में से किसे एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार दिया गया है? जूरी पुरस्कार दिया है देसी ऊन को, जूरी पुरस्कार दिया गया है। देसी ऊन ने एनएसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार जीता है। यह भारतीय एनिमेशन उद्योग के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। देसी ऊन एक ऐसी फिल्म है जो भारतीय संस्कृति परंपराओं को दर्शाती है और इसकी रचनात्मक ने वैश्विक मंच पर प्रशंसा बटोरी। यह पुरस्कार भारत में एनिमेशन के लिए बढ़ते स्तर और वैश्विक मान्यता को दर्शाता है। ये ठीक है। भारत को विश्व स्तर पर ब्रोकर चौधर द्वारा जारी की गई निवेश जिज्ञासा रिपोर्ट में कौन सा स्थान दिया गया है? इसमें स्थान मिला है साथियों 13वां स्थान मिला है। कौन सा? 13वां। ब्रोकर चार्जर के निवेश जिज्ञासा रिपोर्ट में भारत को वैश्विक स्तर पर 13वां स्थान मिला। यह रिपोर्ट लोगों की निवेश रुचि, वित्तीय जागरूकता, बाजार में भागीदारी के आधार पर तैयार की गई। भारत का यह रैंक दर्शाता है कि देश में निवेश के प्रति उत्साह बढ़ रहा है, खासकर युवा पीढ़ी में। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक संकेत और वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना इसको। अगला है, कर्नाटक ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आवास आरक्षण कोटा 10% से बढ़कर कितना कर दिया गया है? तो 10% से बढ़ाकर 0.15 कर दिया। कर्नाटक सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए आवास आरक्षण कोटा 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया। यह निर्णय सामाजिक समावेशन और अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किया गया। इस नीति से अल्पसंख्यक समुदायों को आवास योजना में अधिक अवसर मिलेगा, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यह कर्नाटक की समावेशी नीतियों का एक हिस्सा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किसके द्वारा भारत में लिंग संवेदनशील योजना को बढ़ावा देने के लिए जेंडर बजटिंग नॉलेज हब पोर्टल शुरू किया गया है? ठीक है, तो ये शुरू हुआ है साथियों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। जो नॉलेज एवं हर्बल हब पोर्टल शुरू किया, जो लिंग संवेदनशील योजनाओं को बढ़ावा देगा। यह पोर्टल नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, संगठन के लिए संसाधन प्रदान करता है ताकि लैंगिक समानता को बजट और योजनाओं में शामिल किया जा सके। यह भारत में लैंगिक समावेशन और महिला सशक्तिकरण की दिशा को एक महत्वपूर्ण कदम भी देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ता से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया है? कहां पर लॉन्च किया है? संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। यूपीएससी ने प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया, जो उन उम्मीदवारों की निजी के नियोक्ता से जोड़ता है जो यूपीएससी परीक्षा में चयन चूक गए। यह पोर्टल प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के आधार पर अवसर प्रदान करता है, जिससे उनकी कौशल को बेहतर उपयोग हो सके। यह पहल रोजगार सृजन और प्रतिभा प्रबंधन में एक नवाचार करता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से किस राज्य ने डिजिटल सार्वजनिक खरीद में राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये स्थान किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने किया गया है। डिजिटल सार्वजनिक खरीद में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि राज्य की पारदर्शी कुशल ई गवर्नेंस प्रणाली को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश ने जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करके सार्वजनिक खरीद को डिजिटल बनाया, जिससे समय और संसाधन की बचत हुई। यह राज्य के डिजिटल परिवर्तन का एक उदाहरण है। विवेक लागू का हाल ही में निधन हो गया है। वे कौन थे? इनका हाल ही में निधन हुआ है। वे थे एक अभिनेता थे। कौन थे? अभिनेता। विवेक लागू का प्रसिद्ध मराठी और हिंदी थिएटर और फिल्म अभिनेता था, जिनका हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने कई लोकप्रिय नाटकों और फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों को दिल जीता। उनकी उल्लेखनीय भूमिकाओं में नट सम्राट जैसे नाटक शामिल हैं। उनका निधन भारतीय रंगमंच सिनेमा के लिए एक बड़ी क्षति और उनकी कला हमेशा याद की जाएगी। हाल ही में किस शहर में भारतीय राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है देहरादून में किया गया है। भारतीय राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन किया गया है, देहरादून में किया है। यह सुविधा राष्ट्रपति के लिए विश्राम स्थल और आधिकारिक उपयोग के लिए बनाई गई। देहरादून अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण के कारण इस तरह की परियोजनाओं के लिए उपयुक्त स्थान है। यह उत्तराखंड के पर्यटन और प्रशासनिक महत्व को भी बढ़ावा देता है। हाल ही में आयोजित पेरिस डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा पेरिस डायमंड लीग में 2025 में स्वर्ण पदक जीता। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर और टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने के बाद लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी यह जीत भारत के लिए गर्व की क्षण है और यह दर्शाती है कि वे विश्व स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। डायमंड लीग एक प्रतिष्ठित वैश्विक ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिता भी है। तो ये क्वेश्चन भी काफी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है? तो ये बना है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये राष्ट्रीय उद्यान भारत का कौन सा बना है? ये भारत का पहला बना है। सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिसे इस सम्मान को पाने वाले पहले खिलाड़ी कम उम्र 40 वर्ष के व्यक्ति बने थे। ठीक है साथियों, ये थोड़ा अलग मैटर का हो गया है। ठीक है, तो साथियों आज के थे आपके कुछ टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। इन सभी को अपन ने कवर किए हैं, सारे महत्वपूर्ण हैं। भारत पहली बार SDG रैंकिंग में शीर्ष स्थान 100 में शामिल हुआ है। ठीक है, ऋषभ पंत ने, किसकी बात की जा रही है? ऋषभ पंत टेस्ट 2 शतक, टेस्ट में 2 शतक बनाने वाले दूसरे विकेट कीपर बने हैं। दूसरे कौन बने हैं? ये विकेट कीपर बने हैं। ठीक है, काफी इम्पोर्टेंट है। और थाईलैंड में जो हाल ही में जो एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप हुआ है। भारत उसमें 27 पदक जीते हैं या अपने नाम किए हैं। ठीक है, तो साथियों ये आज के आपके टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे 15। इन सभी को अपन ने कवर किए हैं, सारे महत्वपूर्ण हैं एग्जाम की दृष्टि से और डेली ही करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं हम। साथियों आप लोगों से एक निवेदन है, मैं आपसे जल्दी से जल्दी ये कहना चाहता हूँ 5 के अपने भाई के चैनल पर करवा दीजिए। काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, लेकिन साथियों सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो आप सभी बहन भाइयों से निवेदन करता हूँ जल्दी से जल्दी 5 के सब्सक्राइबर करवाइए। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक और शानदार और जानदार क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय